हाय नैतिक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्वेश्चंस लगाए थे, कोई डाउट्स हैं? मैम अभी मेरी एक्सरसाइज सी वाली एक्सरसाइज हुई है, अभी आखिरी फैक्टर थ्योरम वाली बची है। ओके, तो फिर चलो करते हैं फिर फैक्टर थ्योरम। सी वाली कंप्लीट हो चुकी है कि अभी उसमें क्वेश्चंस पेंडिंग थे? हो गई, वो कंप्लीट हो गई। ओके, तो फिर ये फ्रेश करनी, मतलब ये एग्जांपल्स बच्चे हैं कि करवा दिए थे मैंने? नहीं करवाए थे शायद। हम्म। होमवर्क दे दिया था लग रहा है मैंने ना, ये वाला। नहीं करवाए थे। चलो करो फिर यहीं पे। और मैम जो है कि एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझा दो, वो जो है फिजिक्स के क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझा दो। क्वाड्रेटिक मतलब कि वो जो एक्स स्क्वायर करके होता है इधर वो? आचार। श्रीधाराचार्य मेथड। नहीं मैम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी होता है, क्या क्या कौन सा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? वो एक फिजिक्स की इक्वेशन थी, उसमें लिखा था सॉल्व थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिखाना, वो वाली क्वेश्चन क्या थी? मैम मैं आपको फोटो भेजता हूँ। हम्म। मैम भेज दिया। हम्म। एस का क्या था? डिस्टेंस था ना? हाँ मैम। यू का क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। हाँ मैम। टी से टाइम, 1/2। ए से एक्सलेरेशन होगा। हाँ मैम। वो मैम ये जो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, उसको लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने को। हम्म। अरे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। जैसे हम लोग वो वाला इक्वेशन ही पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है ना। तो इसको हम लोग पढ़े थे ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना। पर जिसमें फिर इसमें कैसे यूज होगी? अब जैसे इसमें लिखा है कि अब इस ये तो इन्होंने खाली वो दे दिया है कि फॉर्मूला दे दिया है तुम्हें। और इन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब तुम वैल्यूज पुट हाँ मैम। करोगे तो तुमको इस तरीके की इक्वेशन दिखाई देगी क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन देगा इस टाइप का, कोई देखना क्वेश्चन फिजिक्स का अपने उठा के, तो उसमें जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ना वैल्यू रहेगी तुम्हारी ये वाली। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसको तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम लोग मैम फिर फैक्टराइजेशन में यू पढ़े टी थे। प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जो मेरे पास अभी यहाँ पे है, हाँ हाँ। उसको कोई तरीका है सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से?
देखो H = UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो अब देखो ये टू है, अब टू इधर आ जाएगा तो 2H = 2UT प्लस GT स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ये जो टी हाँ दिख मैं रहा है ना, इसी को तुमको वो एज अ एक्स ट्रीट करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी तुम्हारा कांस्टेंट चला जाएगा, इसकी भी कोई वैल्यू होगी। तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, बस कोई अच्छा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। हम लोगों ने अभी तक वो पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर था। फैक्टराइजेशन पढ़ा था ना, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये वाला चैप्टर, ये देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में थे ना इस टाइप के क्वेश्चन, कि ये जो X स्क्वायर वाले करके नहीं थे, ये वाले देखो इस टाइप के फैक्टराइज करने थे, ये वाले। और मैम उसमें तो 3 टर्म है ना, इसमें तो बस 2 ही टर्म है, वो वाला जो क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, आएगा एक टर्म और आएगा, क्वेश्चन में देगा तुम्हारा। मैम तो अच्छा। हाँ, इसके क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें क्लियर होगा। और क्वाड्रेटिक का तो वही मतलब है जो फैक्टराइजेशन हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक का। ठीक है, आगे से हम्म। बताइए। कौन से चैप्टर का है ये, उसका होगा। क्या नाम है इस चैप्टर का, मोशन। मोशन। हम्म। मोशन का ही है ना, सही है। मेरी साइंस बहुत अच्छी थी, लेकिन हम भूल गए, बहुत टाइम हो गया छोड़े, मतलब हम 2021 से यहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो हमने साइंस मतलब काफी टाइम से नहीं सॉल्व की है। तो मेरी साइंस बहुत अच्छी थी, मतलब केमिस्ट्री मेरी गजब की थी, मतलब ऐसा कोई IUPAC नेम नहीं था जो मतलब हम नहीं कर पाते थे। बहुत अच्छी थी मेरी केमिस्ट्री। मैथ्स भी अच्छी थी, केमिस्ट्री भी अच्छी थी मेरी। हम तो केमिस्ट्री को अभी भी मिस करते हैं। इजी है वैसे केमिस्ट्री, उसको बस तुमको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ गई ना एक बार तो बहुत अच्छी हो जाती है। ऑर्गेनिक सबसे इजी रहती है। केमिस्ट्री बायोलॉजी तो बहुत आसान है, फिजिक्स हाँ, मुश्किल है। फिजिक्स भी आसान है, बस समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आया ना तब बड़ी दिक्कत होती है। हम तो उससे उनसे पढ़े थे अपने कॉल, मेरे स्कूल टीचर से हमने नहीं पढ़ा था हम ना। मेरी दीदी थी, वो दीदी मेरी कॉलेज में जाती थी, हाँ। कॉलेज में पढ़ती थी। तो उसके जो अच्छा कॉलेज वाले टीचर अच्छा। थे ना, कॉलेज वाले सर से मैंने पढ़ ली थी, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। स्कूल वाले टीचर बहुत बेकार पढ़ाते थे मेरे। तो हमने उनसे पढ़ी थी, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मेरा बहुत क्लियर हो गया था कॉन्सेप्ट उस टाइम पे, फिर समझ में आता था। फिर बहुत टाइम हो गया, फिर भूल गए। मतलब अभी भी याद है, इतना भी मतलब वो नहीं है कि एकदम नील है। बट जो एक वो होती है, फ्लुएंसी होती है, वो उसमें नहीं आ पा रही है अभी फिलहाल। चलो ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। इसके क्वेश्चन दिखाना तुम, हम अगर हमें समझ में आएगा तो हम बता देंगे कैसे होगा, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन के साथ भेजूं, इसी इसी हाँ पे हाँ, बेस्ड? भेज देना भेज देना। अच्छा, अभी क्लास के बाद भेज दो। हाँ भेज देना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व फटाफट से। तुम्हें मोशन चैप्टर में दिक्कत हो रही है, क्यों? मोशन चैप्टर में दिक्कत हो रही है? हाँ मैम, मोशन में मैम बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आ गए हैं ना। चलो ठीक है, अच्छा मोशन चैप्टर एक बार रिवाइज करके तुमको पढ़ा देंगे, ठीक है। मुझे एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं हो रही है, वो मैं थोड़ा सा कोई हाई लेवल बुक देखूँ तो तब दिक्कत हो रही थी, तो हम इसलिए। करवा देंगे, देखते हैं अगर वो हम रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे क्या क्या है, हम बता देंगे तुमको। मेरा भाई IITN है, पता है। अच्छा, कौन से आईआईटी से? कानपुर, यहीं बगल में ही था। अच्छा उस मैम, आप कहाँ रहते हो वैसे? कानपुर में, कानपुर में।
अच्छा, तो कानपुर में गए थे। तो वो छोटा था मुझसे, तो हम पढ़ा देते थे उसको। हालांकि मतलब ऐसा नहीं था कि हम नहीं पूरा पूरा पढ़ाया उसको, हम ऐसा नहीं है। हम उसको मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा करवा देते थे, जैसे आता था मेरे पास पूछने, हम बता देते थे। और कोचिंग भी जाता था, वो कोचिंग में भी पढ़ता था। पहले उसने आकाश अब ज्वाइन करी थी, आकाश। फिर उसके बाद उसने फिर क्लास सेवेंथ में था तो उसने फिरजी ज्वाइन कर ली थी, सेवेंथ से ही। फिर सेवेंथ एथ फिरजी जाता था, फिर उसके बाद उसने आकाश भी ज्वाइन कर, बट कह रहा था आकाश में उतना पढ़ाई ठीक ना नहीं होता है, तो फिर उसने फिर से फिरजी ज्वाइन कर ली थी। फिर फिरजी ज्वाइन की। और भी काफी कोचिंग थी, बट फिर ऐसे ही करते करते उसका हो गया सिलेक्शन आईआईटी में कानपुर। फिर जी तो बंद हो गया अब। हाँ, अब दो तो बंद साल हो गया। पहले कुछ। एक टाइम था वो टॉप पे था उस टाइम। मैम है फैक्टर। है फैक्टर। रिमाइंडर जीरो आया ना, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी? हाँ, 3/4 ना? एक्स की वैल्यू 3/4 आई। हम्म। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट। चलो ये वाला करो, एग्जाम्पल 2। मैम आ गया। है फैक्टर। हाँ मैम। सही है। रिमाइंडर इसका भी जीरो आ रहा है। चलो नेक्स्ट करो फटाफट से। कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स की? HC वर्मा? नहीं मैम, अभी तो नॉर्मल एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा हूँ। और वो एक ओलंपियाड की मेरे पास मॉड्यूल मॉड्यूल पड़ी हुई थी, तो फिर जो है वो वो मैंने थोड़ी सी सॉल्व करना शुरू हो गई। अभी मेरा फिजिक्स का मोशन खत्म हो गया, तो मतलब एनसीईआरटी पर। अच्छा ठीक है। HC वर्मा अच्छी बुक है। अच्छा। चलो देखते हैं तुम्हारा मोशन, तुम्हारा हम करवा देंगे इजीली।
आसानी से। मैम आ रहा है फैक्टर। आ रहा है। सही है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू शो दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है होगा ये तो डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर तुम्हें यहाँ पे 0 मिलेगा, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करो फटाफट से। मैम ए इज इक्वल टू 1/3। 1/3 आ रही है की वैल्यू, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा वो तुमको ना, मैम हाँ बोलो बोलो। एम की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ सही है, ये कह रहे थे कि ना तुम ना थोड़ा सा बेसिक डेरिवेशन और इंटीग्रेशन तुमको सिखा देंगे, ताकि वो फिजिक्स के लिए तुम्हारे हेल्पफुल रहे, है ना, क्योंकि फिजिक्स में वो डेरिवेशन भर भर के रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
जो है ये एक्स की मैम दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो टू, मतलब एक तो टू आ रही है और एक -3 आ रही है, दोनों से वो रिमाइंडर जीरो आ रहा है। हाँ सही है, एक टू एक माइनस से दोनों से करके देखना था, तो रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है तो सही है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। नहीं मैम नहीं नहीं करवाया था। था। तो इसी टाइप का था, मैंने बताया था ना, क्वाड्रेटिक को पहले फैक्टर्स निकाल के करना था। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला को। मैम इसमें ए और बी एक ही इक्वेशन में है, तो फिर जो है एक ही एक्सप्रेशन में है, तो फिर इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें ना लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट दिस एंड दिस हैज अ फैक्टर्स। अच्छा, दोनों फैक्टर्स है ना, ये भी इसका फैक्टर है इस इक्वेशन का, आई मीन पोलिनोमियल का, हाँ। और ये भी फैक्टर हाँ है, तो तुम एक बार -2 रखोगे और एक बार 1/2। नहीं, तो फिर ए और बी दोनों तो एक ही मतलब एक्सप्रेशन में होंगे ना, तो दो फिर। इक्वेशंस आएंगी ना, देखो ऐसे, पॉलिनोमियल है तुम्हारा, पी एक्स हो जाएगा 2x³ प्लस ax² प्लस x प्लस बी। ठीक है, अब ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, तो एक बार रख दो क्या, -2 यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 2 × -2 का क्यूब प्लस a × -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस बी, और ये फैक्टर है इसका, मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। तो इक्वल इक्वल टू तुम जीरो लिख सकते हो, कि क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर में जीरो मिल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा। 16, -16, फिर यहाँ से आएगा तुम्हारा +4a -2 प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो हो जाएगा 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 18। अब ये पहली इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब उसी तरह से एक और इक्वेशन आएगी इससे, क्योंकि ये भी तो फैक्टर है, तो यहाँ से आएगा 1/2, एक्स की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 × 1/2 का क्यूब प्लस a × 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस बी, और ये भी फैक्टर है, तो इसको भी हम कहेंगे रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, जीरो के पर, मतलब इक्वेट टू जीरो कर देंगे। अब बस इसको भी सॉल्व करो, यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर दोनों इक्वेशन को मिला के सॉल्व करेंगे, तब हमें ए और बी की वैल्यू पता चलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो देखो हमारी इक्वेशन आई है 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 18, और इधर से आई है a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -3।
तो इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले को। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा न्यू इक्वेशंस, 4a+b ऊपर वाली है और नीचे वाली आ जाएगी 4a+16b -12। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कैंसिल। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -15b और इधर से आ जाएगा तुम्हारा 30, तो b की वैल्यू आएगी -2। अब ये b निकल के आ गया, अब हम ये किसी भी क्वेश्चन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो a की हो जाएगी -3 -4b, तो b है -2, तो यहाँ से आ जाएगा -3 -4 इंटू -2, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -3 + 8, 5 आएगा। a की वैल्यू 5 आ रही है, b की -2, एक बार चेक कर लेते हैं। a की 5, b की -2, ठीक है, आया समझ में? हाँ मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार हम्म, खुद से कर लेना बाद में, ओके। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पीडीएफ मिल गई हमको साइंस की, दिखाएं? देखो, अभी ढूंढ ही रहे थे वही हम तुम्हारी पीडीएफ। पीडीएफ तो हमने निकाल ली है। ये तुम्हारी फिजिक्स की एस चांद पीडीएफ। यस चांद है तुम्हारी, क्लास 9th की हाँ फिजिक्स की, और बायोलॉजी की भी निकल गई है, केमिस्ट्री की भी है। अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो तुम हमसे ले लेना, ठीक है, हम तुमको शेयर कर मैम, देंगे। मेरे पास वैसे है ये एस्टन वाली वो अच्छा, एस फिजिक्स की। चांद की है तीनों? हाँ। हाँ, मेरे पास तीनों ही आते हैं जब साथ में तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। एस चांद भी अच्छी है। तो हम वही मोशन तुम्हारा चैप्टर देखने के लिए बुक ढूंढ रहे थे कोई अच्छी सी, तो हमने देखा एस चांद है मेरे पास। ठीक है, लगाओ क्वेश्चन, हम देखते हैं इसका चैप्टर मोशन तुम्हारा कल रिवाइज करवा देंगे इसको। मैम अभी तो ना मेरा टेस्ट आ रहा है, तो अभी मैम आप पहले उसके टॉपिक्स कर दो, फिर उसके हाँ हाँ बाद हाँ हाँ, बता पहले दो। पहले टेस्ट वाला क्लियर करेंगे, टेस्ट इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, टेस्ट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे एग्जैक्टली? मैम टेस्ट में, मैम अभी टेस्ट में मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल आ रहा है, ये वाला जो अभी चल रहा है। तो अब पॉलिनोमियल अभी चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स आपने कराई दिया, इसके बाद मैम नंबर सिस्टम और अच्छा, नंबर सिस्टम बचा हुआ है फर्स्ट चैप्टर। मेरी बुक में तो थर्ड है। हम्म, ठीक है, हो जाएगा, एक एक ही चैप्टर में हो जाएगा, हो जाएगा। मैम ए की वैल्यू 5/4 आ रही है, बी की -1/2। ए की 5/4 फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, चेक करो। अच्छा मैम, फिर एक बार करवा दो। हाँ, देखो, इसमें लिखा है इफ दिस इज एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय टी x-2, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो तुम्हारा पॉलिनोमियल वो दे दिया है तुम्हें, a x³ प्लस b x² माइनस 5x+2। तो ये पॉलिनोमियल तुम्हें दे रखा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं, मतलब x+2 से, तो वो क्या है, उसका फैक्टर है। अगर वो उसका फैक्टर है तो इसका मतलब तुम्हें वहां से रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब जब तुम यहाँ पे -2 रखोगे, मतलब इसको x का 0, तो -2 रखोगे तो यहाँ पे तुमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो तुम यहाँ पे फिर x की जगह पे -2 रख दो, है ना। -2² -5 -2 +2 = 0। तो यहाँ से रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आएगा, -8a +4b +10 +2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा -8 है +4b = -12। तो यहाँ से आ जाएगा इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो -2a +b = -3। तो ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम x-2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 12। तो इसका मतलब जब हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 12 का। तो फिर यहाँ पे हमको x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 2 क्यूब
प्लस बी इंटू टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू टू प्लस टू इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, 8a प्लस 4b माइनस 10 प्लस टू इज इक्वल्स टू 12। फिर यहां से आ जाएगा तुम्हारा 8a प्लस 4b माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12। अब ये देखो -8 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो 12 प्लस 8 तो इधर हो गया तुम्हारा 20, इधर हो गया 20। अब डिवाइड कर दो इसको 4 से तो हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करना है तुम्हें, तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये और एक ये। तो अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी -2a प्लस बी इज इक्वल्स टू -3, एंड सेकेंड थी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। फिर अब ये b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4/2, तो आ जाएगी a की वैल्यू 2। आया समझ में। बताओ कोई कंफ्यूज मैं है। अ, अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया। आ गया। वो मेरी जो इक्वेशन तो सेम आई थी, पर मैंने 12 रिमाइंडर नहीं देखा। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी क्लियर है ना। हाँ मैम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम 3 है इसका आंसर। आंसर